हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंपनी लॉ। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने जस्ट सिलेबस डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ये वीडियोस बनाएंगे, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारी सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देखने वाले हैं कि आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली बहुत कुछ है कवर करने के लिए, इसलिए सीरीज ऑफ हमारे लेक्चर्स आएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्टूडेंट वी विल कवर इट। ठीक है, आज लेक्चर से ज्यादा हम डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए आप कमेंट सेक्शंस में भी जो भी आपका ओपिनियन है या जो भी चीज है आप हमें बता सकते हैं। सिलेबस हमारा क्या रहेगा कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ 100 नंबर का पेपर है। एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज चाहिए। इसमें हमें कंपनी लॉ का, कंपनी एक्ट का, शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, केस लॉज एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसे पढ़ना है। ठीक है, आपका अगर ड्रीम सीएस है सो उसके लिए आप रेडी रहिए। आपकी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ की, और क्या होता है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, कैसे डेवलप हुआ ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे कि कंपनी जो है वो किस किस तरह के बिजनेस करती है और उसका क्या नेचर है। कंपनी को हम कंपेयर भी करेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से। इसके साथ साथ हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, जैसे कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट वेल, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सिटीजनशिप। ये भी चीजें हम आज के लेक्चर्स में देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। ये सीरीज को आप प्लेलिस्ट में आप सेव करके रख सकते हैं एंड बी रेडी फॉर कवरिंग आवर होल सिलेबस इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। ये था पेज नंबर 34 एंड आज हम चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। हियर इट इज। इंट्रोडक्शन में क्या है, लेट मी जस्ट टेक माय पेन। हाँ, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ या कॉर्पोरेशन को, जो कि है हमें पता लगेगा कि 4th सेंचुरी बीसी से ये चलता आ रहा है। इसके बारे में अर्थशास्त्र डीएस के बारे में भी लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है। हमें पता है हमारा एंशियंट एक ग्रंथ है, उसमें क्या है अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, तो उसमें भी कंपनी के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके साथ साथ कंपनी जो है, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस करती है वो बहुत सर्टेन होती है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, और इसके साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें भी होती हैं। इसके साथ साथ हम क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ का इंडिया में एंड इंग्लैंड में। जिस तरीके से रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स जो आए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के वो देखेंगे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी लॉ भी देखेंगे, और बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से किस किस तरीके से हमारा डिफरेंट है वो भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंपनी एज अ मीडियम ऑफ बिजनेस, मीडियम, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म कंपनी। ठीक है, आज 2 बेसिक टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर इन दिस लेक्चर। ठीक है, आज कंपनी एज अ बिजनेस मीडियम, पेज नंबर 35, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है, 2 वर्ड से मिलके बना है, कम पेनिस। कम मीन्स टुगेदर विद, और पेनिस मीन्स ब्रेड। इट मीन्स कि जब क्या है कि हम एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है, लोग आते थे इकट्ठे और वो अपना खाना खाते थे, उसी को क्या बोला जाता था, कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पीपल हु टुक देयर मील्स टुगेदर, क्या बोलेंगे, कंपनी refers to the an association of people who took their meals together। ठीक है, कंपनी का अब हमें यह चीज पता लग गई। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या होता था कि लोग खाना साथ में खाते थे, बिजनेस लंचेस, डिनर्स, वी नो दैट। तो उसी को देखते देखते यहाँ पे क्या है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ मूव होता था, तो वो बिजनेस के बारे में भी बात कर लेते थे। और पॉपुलर ये रहता था कि a company donates an association of like-minded persons formed for a purpose of carrying some business or undertaking. Company is a corporate body and a legal person having status and personality decent and separate from the members constituting it। मतलब कंपनी क्या है, कंपनी है तो एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, कुछ लोग मिलके जो बनाते हैं। ठीक है, कंपनी इज अ बॉडी,
अ बॉडी और कॉर्पोरेट बॉडी एक लीगल पर्सन, खुद एक अपने आप में क्या है, एक लीगल पर्सन है जिसका खुद का स्टेटस है, अपनी पर्सनालिटी है और वो अपने मेंबर्स से क्या है, अलग है, राइट। ओके, सो दैट इज इट। आगे हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेशन क्या होता है। सो कॉर्पोरेशन जो है वो दोबारा से हम देखें तो दो वर्ड से मिला है, बना है। लेट मी टेक द लेजर पेन, है ना, उससे समझाने में बहुत इजी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्पोरेशन क्या होता है, दो वर्ड से बना है, कॉर्पोरेस विच मीन्स बॉडी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ हमें पता है, ह्यूमंस का नेचुरल बर्थ होता है, एनिमल्स का नेचुरल बर्थ होता है, लेकिन जो कॉर्पोरेशन क्या होती है वो एक लीगल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस, और उसे क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ राइट्स होते हैं एंड लाइबिलिटीज भी होती हैं एज नेचुरल पर्सन। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ओन्ड इट्स एग्जिस्टेंस रेदर आइदर टू ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू कंपनी एक्ट। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहां से हमें आता है, स्पेशल एक्ट से या फिर कंपनी लॉ से, राइट। अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होता है, किस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना, क्या बोलेंगे कि इसे कंपनी है। सो ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, डिफाइन कंपनी लॉ, सो यू कैन यूज दैट। A company is an association of both natural and artificial person। देखो, सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन ही नहीं होता है कंपनी, उसमें क्या है, ब्रेन आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है हमारे पास, मॉप्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल मॉप्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्लिक करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसमें नेचुरल पर्सन का एफर्ट भी लगता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एफर्ट लगता है। सो दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड artificial persons and is incorporated under the existing law of a company, right। अब कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट फॉर्म है एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ्स ऑफ मेंबर्स। मतलब मेंबर्स के अगर फॉर एग्जांपल चार जने हैं, तो अगर उनकी डेथ भी हो जाती है फिर भी कंपनी क्या है, अलाइव रहेगी। तो इट मींस कि वो कैपेबल है, कंपनी अपने आप में कैपेबल है, एक लीगल पर्सन है, लीगल आइडेंटिटी है जो एक पर्सन से सुटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा एक अलग पर्सन है और उनकी जो कंपनी है टाटा इंडस्ट्री कंपनी है, एक टाटा इंडस्ट्रीज है, दैट इज अदर लीगल आइडेंटिटी। ठीक है, सो बियॉन्ड रतन टाटा भी कंपनी क्या कर सकती है, काम कर सकती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। इट इज अ मीन्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड organization in the conduct of an enterprise. It is an aggregate, centralized economic and administrative structure run by professional managers who hire capital from investors। क्या है ये, एक कॉर्पोरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एक एंटरप्राइज करती है, राइट। और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं जो एक प्रोफेशनल मैनेजर्स संभालते हैं और कैपिटल लाते हैं कहां से, इन्वेस्टर्स से। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब हमें एक जो जूरिस्ट है उनकी डेफिनेशन देखनी है। लॉर्ड जस्टिस लेंड्री। लेंड्री क्या कहते थे कि क्या है कंपनी, क्या है, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस who contribute money or money's wealth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit and loss rising therefrom। So very simple, वही चीज है, दोबारा क्या एक्सप्लेन करना। ठीक है, और ये पता है कि हमारा जो कैपिटल होता है, कंपनी में कैपिटल तो चाहिए, राइट। कैपिटल क्या होता है, जो भी हमारी फिक्स्ड जो चीज होती है, हमारे एसेट्स होते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल्स। ठीक है, तो हर पर्सन का कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब वो जो शेयर है वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, दीज शेयर आर आल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू द राइट ऑफ ट्रांसफर देम एंड मे बी रिस्ट्रिक्टेड। तो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे डिस्कशन में देखें तो हम क्या है, कंपनी लॉ का खुद का कॉर्पोरेट एंड लीगल डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी है, सेम चीज है, बार बार रिपीट करने वाली है, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, सेम चीज, आई विल नॉट एक्सप्लेन द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। अब हम देखने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे ये। तो क्या क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का। तो हमें एक पता लग गया कि जो इंसान बना रहा है, ठीक है, और जो है, फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट है और उसकी आर्ट है,
एक आर्टिस्ट है और उसकी आर्ट है, ठीक है, आर्ट है, तो वो आर्टिस्ट और आर्ट क्या है, अपने आप में क्या है, अलग अलग चीज है। वैसे ही जो आर्ट है उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आज के लेक्चर्स में हम अभी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी, अभी जस्ट है ना। सो लेट्स सी, सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी, a company is a creation of law, it is not a human being, it is an artificial judicial person created by law। अब इसमें क्या है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, पावर्स होती है, ड्यूटीज होती है, जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है लॉ से, और उसे क्या है, पर्सन बोला जाता है। अब क्रिएशन ऑफ लॉ के साथ साथ इसकी पावर्स जो है वो कहाँ लिखी जाती है, मोमरेंडम मोमरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, जिसे MOA भी बोलते हैं हम, ठीक है। जो क्या है, चार्टर होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का क्या चार्टर होता है, MOA, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विद इन द लिमिट्स ऑफ पावर कॉन्फर्ड बाय द चार्टर, जो चार्टर में पावर की लिमिट्स दी गई है, और जो क्या है वो सब चीजें क्या है हमें इसमें एज अ कंपनी में देखने, मोमरेंडम में देखने को मिलती है। नाउ द मोस्ट स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, जो जो वर्ड्स आपको देखने हैं, समझने हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन, आई विल नॉट रीड द एंटायर टेक्स्ट अगेन, ठीक है। सो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हमें पता लगा कि इसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किसकी, कंपनी की, ये क्या है, अपनी कैपेबल है अपने नेम सील और एसेट्स रखने के, क्या क्या रखने के, नेम सील और एसेट्स रखने के। इसके साथ साथ ये अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकता है, अपने डेप्स भी रख सकता है, बोरो कर सकता है मनी को, बैंक अकाउंट रख सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है पीपल को, और एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्यू करा भी जा सकता है उसे, और कर भी सकता है या सेम मैनर एज ए इंडिविजुअल। मतलब जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है एक पर्सन की होती है, वैसी ही एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है किसकी, एक कंपनी की। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है कि नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सोना नहीं है। नाउ इनकॉर्पोरेशन इज द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज अ जुडिस्टिक पर्सन। जुडिस्टिक पर्सन की तरह क्या है, लीगल कॉर्पोरेशन बनाना भी बहुत जरूरी होता है। एंड इसके साथ साथ हमें ये देखना है, भाई लेक्चर रिकॉर्ड कर, सॉरी, इसके साथ साथ हमें क्या है, ये देखना है कि यहाँ पे केस हमें दिया गया है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री रामनाथ दास, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 2000, सुप्रीम कोर्ट 139 का केस है, ठीक है। क्या बताता है कि द आइडेंटिटी एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन बट ओनली थ्रू ए डिजाइनेटेड पर्सन हुज एक्ट्स आर प्रोसेस्ड बिटवीन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तो ये चीज हमें पता लग रहा है, बेसिक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक केस है, केस लॉ है, सालमन वर्सेस सालमन का केस आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। कंपनीज लॉ में क्या होता है, एक पर्सन क्या है, कंपनी क्या होती है, डिस्टिंक्ट पर्सन होती है फ्रॉम इट्स मेंबर से क्या है, अलग है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपके डिफिकल्टीज आ रही हैं कि भाई लिक्विडेशन में चली गई है कंपनी और उसे दिक्कत आ रही है, ठीक है। सालमन की बात करें तो एक बिजनेस चला रहा था वो, लेदर मर्चेंट का और बूट मैन्युफैक्चर था, उसमें लिमिटेड कंपनी थी, अपनी वाइफ, खुद, डॉटर एंड सन्स क्या थे उसके शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसका क्या था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, एंड सालमन ने अपना एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वो कर रहा था, और उसके टू ऑफ हिज सन्स क्या थे, डायरेक्टर्स थे। कंपनी को प्रॉब्लम हुई, डिबेंचर होल्डर से उन्होंने एक रिसीवर ऑफ द कंपनी को अपॉइंट किया जो लिक्विडेशन में गया, ठीक है। सारे जो असेट्स थे वो थे, और डॉलर में देखे तो 6,550 के थे, एंड लाइबिलिटीज 10,000 के ऑनवर्ड्स जा रही थी डिबेंचर्स की, एंड इसके साथ साथ 8,000 की और 18,000 का हो गया है ना। तो ये सब किया है, और इसमें क्या है कि बोला गया कि भाई कंपनी वाज एन मेयर अलाज और एजेंट ऑफ सालमेंट, ठीक है। They were entitled to pay their debt in the priority of debentures, and further pleaded that Salmon, as a principal beneficiary, was ultimately responsible for the debt incurred by his agent or trustee on his behalf.
तो यहाँ पे सालमंड को क्या है बोला गया कि भाई जो जो चीजें तुम्हारे हैं, तुम खुद का बेनिफिट उठाने से पहले तुम्हारा डेब्ट जो है वो तुम्हें अपने एजेंट्स को या ट्रस्टीज को पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी पहले उन्हें दी जाएगी, राइट। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है कि कंपनी, क्या बोला गया है यहाँ पे, अब क्या डिसीजन आया, कंपनी इज नॉट इन लॉ आइदर एजेंट्स और ट्रस्टीज, कंपनी उनकी एजेंट्स या ट्रस्टी नहीं है। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शुड बी इंडिपेंडेंट और अनकनेक्टेड, सब्सक्राइबर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट ही, राइट। एंड देयर शुड नॉट बी लाइक अ बैलेंस ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा, देयर शुड बी एनीथिंग लाइक अ बैलेंस ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का केस है। इसमें क्या था, सालमन केस को देख के क्या है, यहाँ पे पर्पस ऑफ एरियल टॉप ड्रेसिंग की बात हुई। सालमन की जो सॉरी ली एंड उसकी कंपनी क्या है, डिसेंट लीगल पर्सन्स थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आए, और ये क्या है, चीफ पायलट बन गया एज अ सर्वेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ली जो है इसकी एक एरियल एविएशन कंपनी थी, ठीक है। उसने अपने आप को ही क्या है, क्या है, एज अ पायलट अपॉइंट कर लिया, राइट, चीफ पायलट अपॉइंट कर लिया। अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, कंपनी के हेड होने के, डायरेक्टर होने के निशान कर सकता है वो, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उस कैपेसिटी में भी वो काम कर सकता है। एंड सेकेंडली वो अपने आप को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों काम कर सकता है, राइट। आप ये पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी enabled him Lee to be master and servant at the same time and enjoy the same time advantage of both। तो यहाँ पे क्या है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है एंड एम्प्लॉयर भी हो सकता है एट द सेम टाइम। यही क्या है, मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, एड वेलोरम ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो उनमें क्या है, ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम अदर नेम। The company was a separate person altogether from the shareholders, and the transfer was as much as convenience a transfer of a property as if the shareholders had been totally different person। तो as a company क्या है, different person है, shareholders as a different person है, right। नेक्स्ट केस जो है, जस्ट अ सेकंड, आई एम हैविंग सम, सॉरी, सो बोलते बोलते कफ हो जाता है, सो वी हैव टू अ बिट ऑफ वेट, राइट। न्यू हॉरिजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994 का केस है, दिल्ली का केस है, 126 का केस है। तो यहाँ पे टेंडर रेवोल्यूशन कमिटी जो होती है वो इस ग्राउंड पे कि द कंपनी हैड नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट ही हैड इट हैड द टेक्निकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टू बी पोजेस्ड फॉर टू क्वालिफाई फॉर टेंडर। अब ये टेंडर भर रहे थे भाई, तो उसमें क्या है, क्वालिफाई टेक्निकल एक्सपीरियंस है कि नहीं है उसको दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो इस चीज पे टेंडर ने क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को, टेंडर को रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का रिवर्सल हो गया, क्या बोल दिया भाई कि ये चीज तो गलत है ना। सो इट वाज हेल्ड दैट कि यहाँ पे जो टेंडर क्लेम किया गया है और जो एक्सपीरियंस है ऑफ वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस नेमली, अब जैसे अलग अलग ये जो इनके बनाए हुए थे, TPI था, LMNI, ये जो है सारे, तो इनके जो अदर ब्रांचेस ऑफ बिजनेस है तो इसको भी हम कंसिडरेशन में दे सकते हैं। इफ द टेंडर एवल्यूशन कमिटी हैड अडॉप्टेड द अप्रोच ऑफ अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, सो इस चीज को भी क्या है, एक्सपीरियंस को माना जाएगा और उन्हें टेंडर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी, अभी हमने देखा कंपनी एज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, अब हम देखेंगे कंपनी एज अ पर्सन कैसे बनता है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, जिसका खुद का नाम है, केस कर भी सकता है, केस किया भी जा सकता है, जिसपे इनविजिबल है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, लाइक AI, राइट, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्परेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ एंजॉयिंग राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्टेड टू ड्यूटीज, ठीक है, सो सेम पर्सन, ठीक है।
अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, केस एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स लिमिटेड। तो ये जो है वो केस एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, सीपीसी का हमारा ऑर्डर 33 रूल नंबर 1 आता है। ज्यादा हमें फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी इग्नोर करते हैं ये चीज। अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे क्या है, पर्सन रेफर टू ओनली नेचुरल पर्सन नॉट अ जुडिशियल पर्सन। यहाँ पे भाई आ गया। अब कोर्ट ने क्या बोल दिया भाई कि द पर्सन हैड टू बी गिवन इट्स मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज यूज्ड, नॉट बीइंग अ बेनिफिट प्रोविजन, इट वाज टू बी गिवन एक्सटेंडेड मीनिंग। अब इसमें पर्सन जो वर्ड यूज किया गया है वो उसे एक्सटेंडेड मीनिंग डालना पड़ेगा। Thus, a company may also file a suit as an indigenous person। तो यहाँ पे सूट फाइल करने का हक क्या है, कंपनी को मिल गया था। कब मिला था, 2001 का केस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है, अ शेयर होल्डर कैंट बी पर्सनली held liable for the acts of the company even though if he virtually holds virtually the entire share capital। तो this is true। क्यों, क्योंकि कंपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है एंड शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। आई होप इट्स क्लियर। देन लिमिटेड लाइबिलिटी हमारी आ जाती है। A shareholder is liable to pay the balance if any due on the shares of held by him, which when called to be paid and nothing more, even the liabilities of a company far exceeds its except। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि भाई जितनी एसेट्स है कंपनी की, ठीक है, वो आपको दे सकते हो, लेकिन बैलेंस ऑफ पे कब तक लायबल होगा, जो आपके शेयर्स ड्यू टू ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी का बता रखा है, इट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉमिनल वैल्यू ए होल्ड करता है 1000 रुपीज की एंड हैज ऑलरेडी पेड 500 जो 50% ऑफ द वैल्यू है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट। ही कांट बी, अब जो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है 500 की ही है, तो वो उससे बाकी दोबारा वो 500 जो रह गए वो नहीं उस पे डाला जा सकता है, राइट। तो इफ ही होल्ड्स फुल पेड शेयर्स, तो ही इज नॉट फर्दर लाइबल टू पे इवन द कंपनी इज डिक्लेयर इन इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास और भी केस है, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। एक्सेप्शंस भी यहाँ पे है। exceptions देखो, for the course of winding up, intention of defraud क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, अगर कुछ आता है कि भाई ये लिमिटेड ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि फ्रॉड किया जा सके, वो चीज नहीं है। फॉल्स और इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है मटेरियल फैक्ट का, है ना, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अनलिमिटेड कंपनी अगर है, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी या फिर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और अगर वो डिपॉजिट और कुछ नहीं दे पा रहा है अंडर सेक्शन 74, तो ये सब चीजें बेसिकली है। अब इसके साथ साथ रिपोर्ट एक जो इंस्पेक्टर के द्वारा ली जाएगी, फ्रॉड अगर कंपनी में होता है और ड्यू टू सच फ्रॉड ऑफ एनी डायरेक्टर, अगर कोई अनड्यू एडवांटेज ऑफ बेनिफिट। अब ये चीजें ना हम ऑल्टर ईगो में पढ़ेंगे, ये कुछ डॉक्ट्राइन्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्राइन होती है, ऑल्टर ईगो होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एंड देन हमारे पास कॉर्पोरेट वेल, इस टाइप की क्या है, सारी क्या होती है, डॉक्ट्राइन्स होती है, वो हम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि जहाँ पे आपको इन शॉर्ट नोट्स की जरूरत होगी, तो आई विल मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स कुछ कहीं ना कहीं लेक्चर्स में आते रहे, ठीक है। सो बेसिकली मुझे फर्स्ट लेक्चर ताकि आई थॉट कि बुक से अच्छा पढ़ा जाएगा, सो आई थॉट कि ज्यादा शॉर्ट नहीं करते हैं, सो शुरू शुरू में जोश भी अच्छा होता है तो हम पढ़ लेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, कहने का मतलब है कि भाई अगर मेंबर आए, चाहे वो, आपको डायलॉग याद आएगा अटल बिहारी वाजपेयी का, देश नेताएं आएंगे जाएंगे, ये देश रहना चाहिए, राइट, है ना, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंपनी में मेंबर्स आएंगे जाएंगे, हमारी कंपनी रहनी चाहिए, ठीक है। An incorporated company never dies except when it is wound up by as per the law। कंपनी की लाइफ कहाँ है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो हमारे यमराज के पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि हाँ इनका
यहाँ से उठा लेना, वही चीज क्या है कंपनी के लिए, क्या है मेमोरेंडम ऑफ, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA है, ठीक है। ये क्या है परपेचुअल होता है, मतलब क्या है आगे तक चलेगा। क्या होता है, मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी मे बी कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इट शैल नॉट इफेक्ट इट्स कंपनी। मेंबर्स चेंज होते जाएंगे, है ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमारा परपेचुअल सक्सेशन, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। अब भाई कंपनी की क्या है, खुद की प्रॉपर्टी है, इंजॉय करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी अपने नाम पे। केस भी यहाँ पे है मद्रास हाई कोर्ट इन RF पीरमल का केस है हमारे पास। ये जो है, नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस एग्जिस्टेंस और इन इट्स वाइंड अप। कोई भी मेंबर क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैं प्रॉपर्टी की, कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और उसकी एग्जिस्टेंस और वाइंड अप, ठीक है। कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन। अब केस लॉ देखा जाए तो एक इनकम ऑफ की कंपनी की बात की जाती थी, उस पर टैक्स दिया जाता था 60%, राइट। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वैसे ही सेपरेट आइडेंटिटी से रिलेटेड केस है। तो यहाँ पे एज कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या है आइडेंटिफाई करने से, कंपनी की आइडेंटिफाई करने से, ऑनर आइडेंटिफाई करने से हटा दिया और एज ए डिसेंट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी को देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है, जो भी शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तक जो कैपिटल होती है उसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं शेयर्स। अगर एग्जाम में आएगा तो हिंदी में तो लिख के नहीं आओगे, इंग्लिश में लिख के आओगे, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स, ये लिख के आओगे। अब क्या है, ट्रांसफर किए जा सकते हैं ये शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, नो शेयर होल्डर इज परमानेंट और नेसेसरी वेटेड टू द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे समझ, यहाँ पे क्या है, 7 जन्मों का साथ नहीं होता है, ठीक है। शुड बी कैपेबल ऑफ इजीली ट्रांसफर, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट का अगर इन सेक्शन 44 की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज होती है। The shares held by the members are movable property and can be transferred from one person to another in the manner provided by the articles. तो जो भी आर्टिकल्स में हमारी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल है, इसमें क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है, यहाँ पे शेयर्स किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसा हमारे मेमोरेंडम्स में दिया गया है, ठीक है। The transfer of share will be governed by the general law relating to the transfer of property। देखो क्या रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है, द लॉ लैब पे है आप, ठीक है। कई बार देखना पड़ता है भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसी बक 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 कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी तक आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है, तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी ये सीरीज। बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में। सो काइंडली मेक श्योर कि आप छोटू सा कमेंट करें, है ना, जिससे मुझे भी पता लगे कि CS के मेरे चैनल पे द लॉ लैब पे लाने हैं लेक्चर्स की नहीं लाने, ठीक है। सो जब भी देख रहे हैं, सोते जागते कैसे भी, प्लीज 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 कमेंट डाउन करें। इसके साथ साथ हमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में अब पता लग गया कि भाई कर सकते हो तुम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। अब कॉमन सील, भाई कॉमन सील क्या होता है, ये चीजें हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, राइट। अब 6th जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में कॉमन सील आती है। अपॉन इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी becomes a legal identity with a perpetual succession and a common seal, ठीक है। कॉमन सील परपेचुअल सक्सेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन, ठीक है। द पर्सन ऑथराइज टू यूज द सील, अब सील कॉमन सील होती है, इतनी बात पता लगी, बाकी ये पढ़ने की जरूरत है क्या, रबड़ स्टैंप होती है, ये होती है, नहीं पढ़ना है भाई। द कंपनी ऑथराइज, द पर्सन ऑथराइज टू सी यूज, अब ये कंपनी का हमें पता लगा कि कॉमन सील होता है, कौन यूज करेगा ये चीज हमें अभी देखना। The person authorized to use the seal should ensure that it is kept under his personal custody and is used very carefully, I think, थोड़ी। So sometimes जब मुझे लगता है कि भाई बाहर से आवाज आ रही है, बच्चों का शोर आ रहा है, कुछ भी है, तो I pause the videos and then try to record after some minutes, right? So कई बार pause आ जाता है, so don't worry। अब यहाँ पे क्या है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। द पर्सन ऑथराइज टू यूज द सील शुड इंश्योर दैट इट इज केप्ट अंडर हिज पर्सनल कस्टडी एंड इज यूज्ड वेरी केयरफुली
because any deed, instrument or a document to which seal is improperly or fraudulently affiliated will involve the company to legal action and litigation। भाई बहुत लंबा परसेंटेज है। अब इसमें क्या है कि एक पर्सन ने जैसे ऑथराइज किया गया कि तुम सील का यूज करो कंपनी का, वो जो पर्सन है उसको अपनी पर्सनल कस्टडी में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी डीड में, इंस्ट्रूमेंट में, डॉक्यूमेंट में उस पर्सन सील का यूज हो रहा है वो प्रॉपर हो। अगर सील इम्प्रॉपरली या फ्रॉडुलेंटली यूज हुई तो कंपनी का है कोर्ट में घसीटा जा सकता है, लीगल एक्शन एंड लिटिगेशन को इनवाइट कर लेगा, ठीक है। वो जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अ कॉमन सेल एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, ये तो हमें पता है ना, अभी तक मतलब जितना बड़ा हमें समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज सेवेंथ इज कैपेसिटी टू बी स्यूड एंड बी स्यूड। अरे भाई कंपनी है, एक लीगल अलग पर्सन है, तो स्यू भी किया जा सकता है और उसको भी स्यू किया जा सकता है। सो जो भी अंडरलाइन क्या है फटाफट वो पढ़ते हैं। टू स्यू मीन्स टू इंस्टीट्यूट लीगल proceedings against a person or to bring a suit in a court of law, ठीक है, समझ आ गया। A company's right to sue arises when some loss is caused to the company, to the property or the personality of the company, ठीक है, लॉस वगैरह हो जाता है कंपनी के द्वारा, कोई प्रॉपर्टी या फिर पर्सनालिटी ऑफ द प्रॉपर्टी पे कोई इशू है तो भाई उस पे केस किया जा सकता है, ठीक है। A company as a person distant from its member even may even sue one of its own member। अब भाई कंपनी जो है ना इतनी आसानी से, इतनी भोली वाली नहीं है, वो क्या है अपने मेंबर्स में से भी किसी को स्यू कर सकते हैं कि भाई तुमने मेरे साथ धोखा कैसे कर दिया, तुम्हें लगा मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूँ तो मेरा आर्टिफिशियल ब्रेन थोड़ा ना, ठीक है, मैं भी स्यू कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि कंपनी हैज अ राइट टू सीक डैमेजेस है अगर डिफॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल रिलेटेड पब्लिश टू इट और उसका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आज मैं बोल दूं कि बिस्लरी है, गंदा पानी होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, सी और मैं इंटरनेट पे डाल दूं लाखों मिलियन लोग वो देख रहे हैं, तो भाई बिस्लरी का तो नुकसान हो जाएगा ना, सॉरी बिस्लरी, मेरा आई डिडंट मीन इट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, तो बिस्लरी जो है वो सीख कर सकते हैं डैमेजेस को, ठीक है ना। बिस्लरी वगैरह को जाकर बता मत देना, ऐसी एग्जांपल देती है मैम। अब यहाँ पे क्या है, नॉन एक्शनेबल होगा, इट इज हेल्ड दैट टू बी नॉन एक्शनेबल अनलेस शोन दैट द कंटेंट ऑफ द कैसेट वाज डिफरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, ये सब चीजें तो हमें पता ही है। अब नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये भी पता है। A shareholder can't be sued on contracts made by its company, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, भाई वो बात आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे एक लाइन को, द कंपनी एज अ लीगल पर्सन कैन मेक टेक action to enforce its legal rights or to be sued for breach of its legal duties, its rights and duties are distinct from those of the constituent members। तो कंपनी के राइट्स अलग हैं, वो अलग पर्सन है, भाई मैं बता दिया ना मैं अलग हूँ, कंपनी ने बता दिया मैं अलग हूँ, तुम बार बार शेयर होल्डर को बीच में मिक्स क्यों करते हो, मैं अलग हूँ यार, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, भेड़ बकरियों जैसा नहीं हूँ, मैं सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, वही चीज का है कंपनी बोल रही है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा ज्ञान की बात बोल दो कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कंपनी लॉ या ऐसा कुछ भी है ना सीएस के लिए, तो आप मेक श्योर करना कि आप पहले दिन से नोट्स बनाने मत बैठ जाना, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप जाते जाते हो ना तो आपको पता है यार ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होता है, इसे नोट्स में लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट किया है ना, अब फॉर एग्जाम्पल इसी को आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये चीज हाईलाइट करने वाली था ही नहीं, मैं बच्चा था, बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, है ना, तो आई एम मेच्योर, तो वो तब आपको होगा कि यार एक लाइन बहुत है, सारा समझ आ रहा है, तो वो चीज आपको देखनी होती है, ठीक है। तो लास्ट में जब आपके एग्जाम होगा तो 2 से 3 महीने पहले एटलीस्ट नोट्स बना लेना, अब भी स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ने बैठो तब नोट्स मत बनाना, मुझे पता है बहुत जोश है, ये शुरू का जोश खराब बहुत करता है। चलो चलो चलो, बहुत ज्ञान की बात होती है, आगे पढ़ते हैं। 9th क्या है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, है ना, पहले मैं ये देख लूं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, भाई रिकॉर्ड हो चुकी है 34 मिनट्स की, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं छोटी छोटी चीजें है ना, खत्म होने वाला है बहुत, वो कोई बात नहीं, कॉफी पी लेना ना। 9th इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन, जो एक्शन है कंपनी भाई जितना बोला जाए उतना ही करो, जो भी पावर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया है उसकी वही करोगे। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, रेगुलेट करता है
पावर को एंड फिक्सेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 चीजें होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मत पूछना उस चीज में कि regulates the powers and fixes the objectives of a company and provides the edifice upon the which the entire structure of the company rests, ठीक है। उसे एडिट भी कर सकते हो आप, ठीक है, उसकी भी कंडीशन होती है। नेक्स्ट 10th है सेपरेट मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट अलग होता है, डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए, ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो द कंपनी इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरल पर्सन्स, ठीक है। नाउ 9th, सॉरी 11th, voluntary association for profit। Voluntary association for profit, profit is gained is divided among its shareholders or ठीक है। जो भी प्रॉफिट है तो उसका देखा जाता है कि भाई शेयर होल्डर्स में बांटना है या आगे एक्सपेंशन के लिए सेव करके रखना है। सेक्शन 8 में ये चीज बताई जाती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए कंपनी को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। भाई कंपनी है उसे वाइंड अप करना है, तो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस करना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की, ठीक है। हम अब ये पढ़ने के बाद इसको शॉर्ट में भी फटाफट करेंगे, ठीक है। अब 45 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, भाई पढ़ लिया करो, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं। अब generally the existence of a company is terminated by the means of winding up करके क्या है, इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। मेरे लेक्चर्स को आप 1.1x पे देखो, आगे पीछे करने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही बहुत फास्ट बोलती हूँ, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी क्या है, टर्मिनेट की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, एंड किया जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप इस वाइंडिंग अप को अवॉइड करने के लिए, क्या किया जा सकता है ना, क्या किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, मिशन क्या है किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इतना पढ़ लिए तो समराइज क्या कर सकते हैं, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट with capital dividable into transferable shares with limited liability, having a distinct corporate identity and a common seal with perpetual succession। तो देखो एक लाइन को अगर आप कवर कर लो तो आपको वो सारा याद रहेगा ना, एक लाइन को रट लो तो, राइट। नेक्स्ट भी लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में और इंग्लैंड में ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ दोबारा पेज नंबर 34 पे। ये आ गए हम पेज नंबर 34 पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को थोड़ा उसको, हाँ। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, अभी तक हमने पढ़ा कंपनी एज अ बिजनेस मीडियम। देन इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म कंपनी। अब पता है क्या होता है कंपनी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया। बाकी हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया एंड इंग्लैंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम हाइलाइट्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013 भी पढ़ने का नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे, राइट। इसके साथ हम ये 3 टॉपिक्स क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने का सोचेंगे, एंड आगे के जो लेक्चर्स हैं उसका एक ही वीडियो बनेगा। इट मींस आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको 3 टू वीडियोस में आई थिंक कवर हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार फटाफट क्या कीजिए, इसको एक बार फटाफट ओवरव्यू लिख लीजिए। कंपनी क्या होता है भाई, कम टुगेदर मतलब खाने के लिए आओ और हम अच्छे से कंपनी की प्रॉफिट की बात करो, ठीक है। जैसे हम बैठते हैं ना डिनर के लिए, पापा आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, पापा कहते हैं क्या चाहिए, जब मैं पिछली बार हैंडसम लगा था तो आईफोन दिलाना पड़ा। तो वही चीज क्या है, कंपनी भी अपना फायदा उठाती है, पेट भरो है ना, दिल तक जाने का रास्ता प्लेट से होके जाता है, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक लीगल पर्सन होता है जो प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ होता है, कॉर्पोरेट का मतलब बॉडी होता है, ठीक है। इतनी सी बात है, उसे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो एक कोई स्पेशल एक्ट ये ऑफ पार्लियामेंट या कंपनी लॉ के थ्रू बनता है। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ natural or and artificial persons and is incorporated under the existing law of a company। कंपनी क्या होती है, एक लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट फॉर्म एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स। आगे डेफिनेशन देखें तो इट इज अ मींस ऑफ कॉपरेशन एंड organization in the conduct of an enterprise। It is an intricate centralized economic and administrative structure learned by the professional management who hire capital from the investments।
ठीक है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लॉर्ड जस्टिस लेंडली ने एक डेफिनेशन बोली थी, क्या बोली थी? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom। ठीक है, शेयर भी होता है इसमें, राइट ऑफ ट्रांसफर शेयर भी होता है, ये चीज पढ़ ली। कंपनी क्या होती है? एक ऑन कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट होती है अपने मेंबर्स से। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो MOA होता है जो पावर्स को क्या है? लिमिटेड करता है। इसके साथ साथ कंपनी क्या है? क्रिएशन ऑफ लॉ है, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग लेकिन एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, ये चीज हमें पता लग गया, जो पावर्स को क्या करता है? लिमिटेड करता है बाय द चार्टर। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट स्ट्राइकिंग हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देखें तो एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ठीक है, अपना नाम, सील और एसेट सब रख सकती है। केस लॉस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आपको केस लॉ का नाम देखते ही पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या हुआ। एक ऐसी लाइन लिख लो, वर्ड लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। कंपनी एज ए पर्सन अगर देखें तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, इतनी चीज तो हमें समझ आएगी, बार बार पढ़ना थोड़ा ना। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हमें लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं। जितनी लिमिट लाइबिलिटी होगी भाई उतना ही पे करना पड़ेगा, सो दिस इज वेरी गुड। और एक्सेप्शंस भी होते हैं, फ्रॉड वगैरह नहीं करना भाई, अनलिमिटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए अगर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो। परपेचुअल सक्सेशन भी है कि भाई देश रहे ना रहे हमारा, सरकार रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, वही वही चीज है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया था। अब कॉर्पोरेट सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होती है? भाई कंपनी की प्रॉपर्टी हो सकती है अलग से। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो भाई कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सी लोन चाहिए लेकिन उसको बहुत ध्यान से करना, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ कैपेसिटी टू बी सूड, लड़ भी सकते हो भाई कोर्ट में जाके, है ना, मुर्गे भी लड़ा सकते हो, वही चीज है। देन इसके साथ क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हमारे होते हैं कि भाई जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बेसिक है। इसके साथ साथ क्या लिमिटेशन ऑफ एक्शंस भी होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेपरेट मैनेजमेंट भी होता है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स भी होते हैं एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। कंपनी को एज अ सम अप करें हम तो क्या है? अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट विद capital divisible into transferable shares with limited liability, having a distinct corporate identity and common seal with a perpetual succession। सो आज की कथा समाप्त होती है। नेक्स्ट कथा आपको जल्दी ही मिलेगी भाई। कमेंट सेक्शन में जैसे ही मैं अपलोड करूं और जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो बोल देना नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तभी मैं भाई अपना आलस छोड़ के आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। जय हिंद।